हाँ नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, किसकी? एसिड डेरिवेटिव की, कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है ना। उसी हम लोगों ने एसिड डेरिवेटिव की बात उसी के साथ कर रहे थे। आज अपने कुछ छोटी मोटी बात आज करेंगे। 3 नेम रिएक्शन मेन और एक हमें पीछे का कोई चीज़ है उसको थोड़ा बताना है आपको। तो बात करते हैं, पहली बात करते हैं स्किमिड रिएक्शन, SCHIMID, स्किमिड रिएक्शन। एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन ऑप्शन को हटाने के लिए तुम्हें इसको करना जरूरी है, क्योंकि फेमस तो रिएक्शन है ही है। सीबीएसई में नहीं है, आरबीएससी वगैरह में है बेटा, इसलिए करना इसको जरूरी है। तो देखो सिंपल, इसकी कोई मैकेनिज्म जिसकी कहे जाएगी, मैकेनिज्म जिसकी जरूरत होगी उसी करनी है, इसकी कोई नहीं। तो यहाँ क्या हो गया, RCOOH, क्या हो गया, N3H2SO4। ठीक है, क्या बन गया, RNH2 प्लस CO2 प्लस N2। बोलो, जैसे एग्जाम्पल देखो, CH3COOH, N3H2SO4, क्या बनेगा, CH3NH2 प्लस CO2 और प्लस क्या हो गया, N2। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, C2H5COOH, N3H2SO4, क्या बन गया बेटा, C2H5NH2 प्लस CO2 प्लस क्या हो गया, N2। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। N3H का जो नाम है वो क्या है, हाइड्राजोइक एसिड। क्या नाम है, हाइड्राजोइक एसिड। इसका नाम है बेटा हाइड्राजोइक एसिड। ठीक है, नाम ध्यान रखना है। एसिड से क्या बना, एमीन। तो केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे एसिड की, तो यहां करना जरूरी था। मिटा दें। चलो, अब एक एनसीईआरटी की 2 रिएक्शन करेंगे। एक तो बहुत लंबे, दोनों इतना कर देंगे कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन उसका नहीं फंसेगा। चलो, तो बात करते हैं हेल्वुलांस HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। क्या हो गया HVZ, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। क्या होगा, RCH2COOH, रेड फॉस्फोरस किसमें है, लिमिट में है, लिमिट में है। और यहाँ X2, X क्या है, Cl है, Br है। ठीक है बेटा, क्या बन गया, RCHXCOOH। मतलब लिमिट में रेड फॉस्फोरस Cl2 हो, COH के ठीक बगल में कार्बन से H हटा के क्या लगाना है, Br। देखो HVZ रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। HVZ रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब COH के ठीक बगल में कार्बन के पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। अगर कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो वो HVZ रिएक्शन नहीं देगा। क्या करेगा, HVZ रिएक्शन नहीं देगा। तो ठीक है, आ जाओ इधर, क्वेश्चन कर लेते हैं। CH3CH2, कोई मैकेनिज्म की खास आवश्यकता नहीं है इसमें। और यहाँ है रेड फॉस्फोरस लिमिटेड है, और यहाँ क्या है, Cl2, CH3CH2COOH, रेड फॉस्फोरस लिमिट में है, और यहाँ क्या हो गया, Br2। ठीक है, क्या बन गया, CH3CHClCOOH। यहाँ क्या हो गया, CH3CH
BrCOOH। ठीक है, इसकी ऐसी भी बात कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, लिख देते हैं, क्या पता डायरेक्ट आ जाए बात। तो देखो क्या आया था, CH3CH2COOH, रेड फॉस्फोरस Cl2, लिमिट में ही है, ये क्या है, लिमिट में ही है। क्या बन गया, CH3CHClCOOH। सब लोग इसको सूचित करो, सब लोग बताओ क्या होगा। एल्कोहलिक केस का काम HCl HBr निकालना, तो यहां क्या हो गया डियर, CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH। बोलो, ठीक है। तो HBZ रिएक्शन कौन देगा, कौन नहीं देगा, कौन नहीं देगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो HBZ रिएक्शन नहीं देंगे। लिख लिया इसको। ठीक, देखो इधर, लिखो, कौन HBZ रिएक्शन देगा। क्या पूछा गया है, कौन HBZ रिएक्शन देगा। चलो आ जाओ इधर, COH 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 COH, बोलो बेटा, COH ये देख रहे हो, कौन HBZ रिएक्शन देगा। ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। क्यों, क्योंकि COH के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो HBZ रिएक्शन ये नहीं देंगे। तीनों HBZ रिएक्शन 4, 5, 6 HBZ रिएक्शन बेटा नहीं देंगे। नोट कर लो जल्दी। एक थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन प्रोग्राम, मान लो थोड़ा सा टफ पेपर आ जाए, उसको थोड़ा सा हम डिटेलिंग बात करते हैं। मिटा दें इसको। देखना, CH3CH2COOH, ये है, ठीक है। अब देखो इधर, रेड फॉस्फोरस लिमिट में ही दिया है Cl2, देखना, रेड फॉस्फोरस यहां कर दिया एक्सेस, यहां कर दिया Cl2, ध्यान देना बात को। PBr3 यहां कर दिया Cl2, PCl3 यहां कर दिया Br2, ठीक है। रेड फॉस्फोरस और यहां कर दिया Br2, ये लिमिट में, ठीक है। अब सुन लो बात, यही कहानी। अब ये कहानी कर लोगे तो मैकेनिज्म की क्या हो सकता है, किस लिए है, देखो जब, अगर जो हम वैसे बताते रहे, देखो P एक्सिस में जब है तो वो क्या बना लेगा, PCl3, याद आ रही बात, क्या बना लेगा, PCl3। और जब PCl3 की रिएक्शन होगी डियर, तो COH के में OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 CH Cl और यहाँ क्या हो गया, COOH। ये तो हो गया HBZ, कौन सी रिएक्शन होगी, HBZ। यहाँ CH3 CH2
CO क्या हो गया Cl, PBr3 Cl2 क्या हो गया CS3 CH Cl COOH, CHCl COOH, CS3 CH Br COOH। बोलो COH के ठीक बगल में कार्बन से H हटा के क्या लगा दिया Br, फिर यहां देखो CS3 CH Br COOH। कहने का मतलब ये है ना कि ये Br नहीं जाएगा डबल बॉन्ड COH के ठीक बगल में, ये Br2 जाएगा, ये PCl3 में Cl नहीं जाएगा। बात समझ गए? ये कौन सी रिएक्शन है HVZ, ये HVZ नहीं है, ये कौन सी रिएक्शन है HVZ, ये कौन सी रिएक्शन है HVZ, ये कौन सी रिएक्शन है HVZ। बोल दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, सेम इसी कॉन्सेप्ट यही है, काम तुम्हें करना है। ये है यूं COOH, ठीक है। रेड फॉस्फोरस लिमिट, और यहां क्या है Cl2, रेड फॉस्फोरस एक्सेस, ये क्या है Cl2। देख लो सब कहानी वही है, PBr3 Cl2 PCl3 Br2, रेड फॉस्फोरस लिमिट लिमिटेशन में है, और यहां Br2। बोलो तो COH के ठीक बगल में, हाँ तो यहां क्या हो गया, ये COOH और यहां क्या है Cl, ठीक है। यहां एक्सिस में हो गया COCl, PBr3 Cl2 जाएगा कौन Cl, ठीक है। क्या जाएगा Br, क्या जाएगा Br। बोलो यही कहानी अपने को करनी थी। इतना कर लिए तो कोई दिक्कत की बात, बस गौर करना, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आएगा तो ये, तो हमें Cl ये लेके जाना है, ये लेके जाना है। ओल्ड डियर, सही है बेटा, एकदम कूल होके चीजों को देखो। इतने एग्जाम्पल कर दिए, इसका आप फायदा उठाओ यार, ठीक है ना। कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन दे के, जैसे ये वाली दे के पूछ लेगा कौन सी रिएक्शन, तो SBZ रिएक्शन है। COH के ठीक बगल में कार्बन से H हटा के वहां क्या लगा दिया Cl, मिटा दे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने किस पे, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। किस पे, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, HOFFM, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हिंदी में लिखना हो तो लिख लो हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। देखो RCONH2, RCONH2 रिएक्शन किससे कराओगे, यहां पे लिखा होगा Br2 प्लस NaOH, क्या बन गया RnH2। एमाइड से किस में गया, एमीन में, या NaOBr के साथ रिएक्शन हो क्या बन जाएगा RnH2। मैकेनिज्म देख लो,
मैकेनिज्म। ठीक है, देखना बेटा इधर, RCONH और ये H। ठीक है, आप Br2NaOH या दोनों रिएक्शन करेगा NaOBr प्लस HBr, वो भी कर सकते हो। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, NaOH। ध्यान से एकदम कूल होके सिस्टमेटिक सिंपल से आराम से बेटा देखो, Na प्लस OH माइनस H2O निकला, क्या बन गया, RCONH और ये माइनस, जो OH के पास माइनस था वो उसके पास चला गया। ठीक है, फिर बेस डाला, क्योंकि Br2 तो ऐसे टूट नहीं सकता। ठीक है ना, क्या अटैक हुआ, प्लस क्या बन गया, RCONH और यहाँ क्या हो गया, Br। ये इंटरमीडिएट बना आपका फर्स्ट, क्या है, N ब्रोमामाइड। क्या है, N ब्रोमामाइड, N ब्रोमामाइड, इंटरमीडिएट फर्स्ट। फिर यहाँ पे NaOH लिखा, क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड O N माइनस Br और यहाँ क्या हो गया, Na प्लस। बोलो ये क्या हुआ बेटा, इंटरमीडिएट I2 क्या है, एनायन। इंटरमीडिएट I2 क्या है, एनायन ऑफ N ब्रोमामाइड। N ब्रोमाइड का क्या है, एनायन। ठीक है, अब यहां से क्या निकलेगा, NaBr। क्या निकलेगा, NaBr। ये मामला कैसा होगा, स्लो। सॉल्ट का निकलना कैसा प्रोसेस होगा डियर, स्लो। NaBr निकाल दिया, क्या हो गया, RCON। बोलो बेटा। ठीक है, ये बना I3। कौन सा इंटरमीडिएट, I3। इसको क्या कहते हैं, नाइट्रीन। इसने इधर दिया, ये इधर, क्योंकि कार्बन वैलेंसी 5 हो गई तो ये माइग्रेट होकर इधर आएगा, तो ये क्या बन गया, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। देख लो इधर आया, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये इंटरमीडिएट हो गया I4, जिसको क्या कहते हैं, आइसोसाइनेट। ठीक है, फिर आगे क्या किया, हाइड्रोलिसिस। देख लो NaOH है ना, अगर NaOH है तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस OH माइनस। अगर NaOD होता तो यहाँ OD, तो यहाँ सीधे RNHCOOH, यहाँ से क्या निकाल दिया, CO2, क्या बन गया, RNH2। कुछ बातें इसी में पॉइंट करके लिखेंगे अपने, ध्यान से लिख लेना। पहले इसको आराम से लिख लो, पहले पूरी बात लिख लो। पहले अगर गिनो तो 1 मोल तो Br2 और 4 मोल 1 2 3 और ये बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस 4 मोल क्या लग रहा है, बेस। पहले लिखो इसको आराम से, आराम से पहले लिख लो। इस रिएक्शन में एक मोल Br2 का प्रयोग होता है। इस रिएक्शन में 1 मोल Br2 का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला फिर इस रिएक्शन में 4 मोल NaOH का प्रयोग होता है। ये तो मेन पॉइंट है, जेईई मेन में लेटेस्ट में आया है, एनटीए पेपर बना रहे बेटा, ध्यान से सुन लो।
कहीं तुरंत रिपीट होगा, इसलिए इस पर देखो बोल्ड करके रेड पेन से लिखा हमने उसको। इस रिएक्शन में 4 मोल, हाँ, RCONH2 से क्या बन रहा है, NH2। तो हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण मतलब रिएक्टेंट से एक कार्बन की संख्या क्या हो रही है, कमी हो रही है, देख लो। ठीक है, हो गया। अगला, इस अवक्रिया में, इस रिएक्शन में निरूपण रहता है, रिटेंशन। इस अवक्रिया में रिटेंशन, निरूपण रहता है। क्या रहता है, निरूपण। ठीक है, अगली बात, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, निरूपण रहता है, ठीक है। अगला, पुनर्विन्यास नहीं होगा, नो रिएक्शन में होता है मतलब उसमें कोई पुनर्विन्यास नहीं होगा। प्लस M अवक्रिया की दर को बढ़ाएगा, अवक्रिया की दर, प्लस M अवक्रिया की दर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। बोलो, प्लस M अवक्रिया की दर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। देख लो। अगला, रिटेंशन मतलब प्लेन के ऊपर है तो प्लेन के ऊपर रहेगा, प्लेन के नीचे रहे तो प्लेन के नीचे रहेगा। 1 मोल Br2, 4 मोल NaOH। इंटरमीडिएट कितने हैं, 4, I1, I2, I3, I4 लिख दिया जनरली। बोलो, एमाइड से क्या बन रहा है, एमीन। जल्दी से इसको पूरा लिख लो, बात को लिखो जल्दी। लिख लिया? मिटा इसको। प्लस है अवक्रिया की दर, 1 मोल Br2, 4 मोल NaOH। एग्जाम्पल ले रहे हैं, हाइड्रोलिसिस वाला लास्ट स्टेप ध्यान रखना, क्योंकि अभी उस पर एग्जाम्पल लेंगे तो बात उस पर होगी। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको इतना बृहद तरीके से लिखा है, और आगे भी इस पर अभी बात करना ही है। अभी इस पर बहुत अच्छी अच्छी बातें करी जाएंगी। देखो, पहले सिंपल क्वेश्चन के बाद, पहले सिंपल क्वेश्चन, रुक जाओ। CH3CONH2 किसके साथ रिएक्शन, Br2 प्लस NaOH। CONH2 Br2 प्लस KOH, या KOBr लिख दे, NaOBr लिख दे, एक ही बात है। C6H5CONH2 Br2 प्लस KOH। ठीक है, CH3 CH2 CONH2 Br2 प्लस NaOH। इधर देखो, निरूपण, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का एग्जाम्पल ले लिया, Br2 प्लस NaOH। जो रीअरेंजमेंट वाली बात कर रहे थे, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की बात, CONH2 ये ले लिया, Br2 प्लस NaOH, या NaOBr लिखा। अच्छा, एग्जाम्पल लिख दिए। चलो क्वेश्चन करें। एमाइड को किसमें चेंज करेगा बेटा, एमीन। अभी तक जो क्वेश्चन आए इसी लेवल तक आए बात, ठीक है ना। ये तो आपको कंपल्सरी ध्यान रखना है, थोड़ा सा स्टेज बढ़ा तो इस पे आ जाएंगे अपने। तो यहाँ क्या बना, CH3NH2, CO क्या कर दिया, डिलीट। CO क्या कर दिया बेटा, डिलीट। ये क्या हो जाएगा,
बोलो ये क्या हो जाएगा, बोलो CH3 CH2, ये क्या हो जाएगा NH2। ये देखो प्लेन के नीचे है तो नीचे ही रहेगा, और प्लेन के अगर ऊपर होता तो ऊपर ही रहता। यहाँ देखो क्या हो गया C2H5H NH2, और यहाँ क्या हो गया CH3। मान लो यही ऐसे काम होता, यही ऐसे लिखा होता, और यहाँ CONH2, और यहाँ क्या होता है Br2 प्लस NaOH। ये तो ऐसे का ऐसे, और यहाँ क्या हो गया ऐसे। बोलो मिटा दें, ठीक है, नोट करके लिखो N एल्किल या फेनिल, N एल्किल या फेनिल एमाइड, यह रिएक्शन नहीं दर्शाता है, नहीं दर्शाता है, क्योंकि इंटरमीडिएट में कहीं वैसा आया ही नहीं था। तो N एल्किल या N फेनिलएमाइड यह रिएक्शन नहीं शो करेगा। मिटा दे, देखो बेटा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड नोट, कौन हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन देता है, क्या करता है देता है, कौन हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन देता है। एक CONH2, दूसरा CH3CONH Br, इंटरमीडिएट ध्यान रखना एनब्रोमाइड, CH3CONH CH3 C2H5CONH CH3 CH3CONH, ठीक है, बोलो। तो ये हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन देगा, ये देगा, ये भी देगा, लेकिन N एल्किल या N फेनिलएमाइड नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। N एल्किल या N फेनिलएमाइड हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं शो करेगा। N एल्किल या N फेनिलएमाइड हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं शो करेगा। ठीक है, अगली बात, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन का क्रम, ठीक है। देखो बेंजीन है CONH2, बेंजीन है CONH2, बेंजीन है CONH2, यहाँ क्या लगा दिया NO2, यहाँ क्या लगा दिया OCH3। तो बेंजीन पर प्लस M सक्रिय कार्य समूह रिएक्शन की रेट को क्या करेंगे बढ़ाएंगे, प्लस M रेट को क्या करता है इंक्रीज करता है, तो सबसे अधिक C, यहाँ क्या है प्लस M।
और माइनस एम रिएक्शन की रेट को क्या करेगा, कम। तो सी के बाद ए फिर बी, सी के बाद ए फिर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, देख लो। ठीक है, यहाँ आ जाओ। यहाँ एक सिंपल सी बात देखो, मान लो बेटा ये लिखा है, देखो CH3CO क्या लिखा है, CH3CONH2, और इसकी रिएक्शन करा दी Br2 प्लस KOH, और इसकी रिएक्शन करा दी Br2 प्लस KOD। लास्ट स्टेप हमने इसलिए याद दिलाई थी वहां पे कि जो KOH है तो H जाएगा वहां पे NH2 के पास, KOD है तो क्या जाएगा, D जाएगा, तो यहां से जाएगा H, तो यहां क्या बन जाएगा, CH3NH2। ये तो सही है, लेकिन यहां क्या होगा, CH3ND2, क्या जाएगा, CH3ND2। ये क्वेश्चन होता देखना, CH3COND2, यहां होता Br2 KOH, यहां होता Br2 KOD, तो ये जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3NH2। जब हाइड्रोलिसिस करोगे यहां CH3ND2, ये ध्यान रखना बेटा बात, इसीलिए जानबूझ के हमने हमेशा यहां से जाएगा भाई, इसलिए ये बन गया। KOD है, NaOD है, वो वाला H जाएगा N के पास। ठीक है बेटा, पोज करके इसलिए एक तरफ लिख रहे हैं एक तरफ मिटा रहे हैं, नोट्स बनाते रहना बेटा। कौन सा जाएगा, ये वाला H, ये वाला D, तभी तो यहाँ CH3ND2। देखो ये वाला H गया CH3NH2, ये वाला D गया CH3ND2। ठीक है, अगली बात सिंपल सा देखो, मान लो ये लिखा है बेंजीन CHClCO NH2 एमाइड है लिखा हुआ है, और यहां कर दिया गया Br2 प्लस KOH। ठीक है, क्या बन गया बेटा, बेंजीन CHCl, और यहां क्या है, NH2। लोन पेयर है, इसने दिया, ये बाहर क्या बन गया, बेंजीन CH डबल बॉन्ड NH, HCl बाहर। अब इसकी क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस, H प्लस OH माइनस, माइनस और ये प्लस, माइनस और ये प्लस, बेंजीन CHOH, और यहाँ क्या हो गया, OH, H2O, क्या बन गया, बेंजीन और CHO, बेंजीन क्या बन गया, CHO। ठीक है, या ऐसे एक और एग्जाम्पल लिख लो। कब होगा ऐसा, देखो जब NH2 के ठीक बगल में हेलोजन या OH लगा हो तो H2 निकाल दोगे। सेम वही क्वेश्चन ये भी है, CONH2, ये तो सिंपल हो जाएगा, CHOH CONH2, और यहाँ क्या लिखा है, Br2 प्लस KOH या Br2 प्लस NaOH। ठीक है, क्या बना बेटा, ये हो गया CHOH, और यहाँ क्या है, NH2, इसने इसको दिया, ये बाहर क्या बन गया, बेंजीन CH डबल बॉन्ड NH। हाइड्रोलिसिस करोगे H प्लस OH माइनस, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, क्या बन गया, बेंजीन CHOH,
OH और यहाँ से H2O क्या बन गया, बेंजीन CHO। बोलो सही है, बेंजीन CHO। देख लो बेटा सही है। आगे की बात देखो, मान लो ऐसा दिया हो, देखो इधर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO NH2 और यहाँ क्या है Br2 प्लस KOH, Br2 प्लस KOH क्या बन गया बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या हो गया NH2। इसने इसको दिया, ये इधर क्या बन गया CH3 CH माइनस CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस H प्लस क्या हो गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH H प्लस OH माइनस माइनस और प्लस क्या बन गया CH3 CH2 CH OH OH यहाँ से क्या निकाल दिया H2O क्या बन गया CH3 CH2 CHO। मतलब अगर CnH2 के ठीक बगल वाले कार्बन पे OH लगा हो, हैलोजन लगा हो या डबल बॉन्ड लगा हो तो किसमें चेंज हो रहा है, एल्डिहाइड में। लिख लो, यदि CnH2 के ठीक बगल वाले कार्बन पर OH हैलोजन डबल बॉन्ड लगा हो तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड में। एग्जांपल आपके सामने, यदि CnH2 के बगल में डबल बॉन्ड या OH या हैलोजन ClBr लगा हो तो किस में चेंज हो रहा है, एल्डिहाइड में। लिख लिया, यदि CnH2 के बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड OH ClBr लगा हो तो एल्डिहाइड में चेंज होगा, और यदि CnH2 के बगल में ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, यदि CnH2 के बगल में ट्रिपल बॉन्ड पे लिख लो ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो किसमें चेंज होगा, एसिड में। किसमें चेंज होगा बेटा, एसिड में। Br2 प्लस KOH क्या बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ क्या हो गया NH2, ये इधर और ये इधर क्या हो गया CH3C माइनस डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH2 प्लस। ठीक है, यहाँ क्या हो गया H प्लस क्या बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH। ठीक है, 2 1 3 ठीक है। फिर इसने दिया ये इधर क्या बन गया CH3 CH माइनस C ट्रिपल बॉन्ड NH प्लस, यहाँ से क्या हो गया H प्लस क्या बन गया ये CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, हाइड्रोसिस कर दोगे H प्लस OH माइनस तो CH3 CH2 COH OH OH क्या निकाल दिया H2O क्या बन जाएगा CH3 CH2 COOH। ठीक है ना, ये बॉन्ड टूटा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 3 बार OH चला गया और क्या हो जाएगा H2O। तो हाफमान ब्रोमाइड में कितने मोल Br2, 1 मोल, बेस 4। यही बात तो हुई। CnH2 के ठीक बगल में डबल बॉन्ड हैलोजन OH लगा हो तो एल्डिहाइड, ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो एसिड। ये थोड़ा जब टफ पेपर आएंगे तब की बात है। और नॉर्मल, हाँ H जो जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है, KOH NOH से जा रहा है। ठीक है, प्लेन के ऊपर है तो प्लेन के ऊपर ही रहेगा। एक और क्वेश्चन होता है इस टाइप में, जैसे मान लो ये है, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस क्या है, अलाउड है, जैसे CO थैलीमाइड, ध्यान है ना, और यहाँ कर दिया Br2 NaOH या Br2 KOH। तो ध्यान रखना हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस अलाउड है, तो आप इसको तोड़ दिया, यहाँ OH और यहाँ H क्या बन गया COOH
OH और ये क्या हो गया CONH2, आगे क्या हो जाएगा COOH और ये क्या हो जाएगा NH2। बोलो। तो अगर इस टाइप की सिचुएशन है तो उसमें आगे NBS वगैरह भी कोई भी हो हाइड्रोलिसिस करके फिर आगे कर देना NH2। ठीक है, तो मॉड्यूल में एक दो जगह क्वेश्चन है तो वो देख लेना आप। बोलो बेटा, इसमें कोई लफड़ा कर लोगे? तो इतनी कहानी इसमें करनी है आपको। ठीक है, देख लो ये। हाँ, कितने मोल बेस उसकी बात हो गई। अब एक ब्लॉक करके लिख लो, ये हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन पूरी हो गई। अभी कुछ समय बाद फिर पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, क्या क्या बात आज हुई है उस पर बात करेंगे। एक ब्लॉक करके लिखना, वो थोड़ा सा छूटा हुआ मैटर था तो अपने लिख लेते हैं। हाँ, अपने वीडियो देख रहे हैं खुद ही कि इसमें कोई बच्चे कोई कुछ छूटा तो नहीं है, हर चीज अपने आप बेटा साथ चलो बस। सब वीडियो कर लिया ना तो ही आपका नीट का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ध्यान से सुन लो। ठीक है बेटा, एक है ब्लॉक बना लो, क्योंकि एनसीईआरटी का था, ये छोड़ना उचित नहीं है तो सिंपल ही ऐसे लिखा देखो RCOCl और R होल ट्वाइस CD। देखो छोटी सी चीज थी, हम कहते तो पढ़ लेते, हम कहते तो कि पढ़ लेना, लेकिन ऐसा हमने नहीं कहा, हम खुद ही कर रहे हैं। देखो इधर RCOR प्लस क्या निकल गया CDCl। ये तो नोट कर लो पहले। एक मोल दिया तो आप 2 मोल लेके चलना है। जैसे इस पे क्वेश्चन कर दे रहे हैं 3 4 2, जितने तुम्हारा काम हो जाए। देखो ट्वाइस CH3 COCl CH3 होल ट्वाइस CD C2H5 COCl CH3 होल ट्वाइस CD। देखो इधर C6H5 COCl, देख रहे हो, प्लस C2H5 होल ट्वाइस CD। CDCl2 निकाल दिया, क्या बन गया बेटा CH3 COCH3 प्लस CDCl2। कोई दिक्कत? इधर आ जाओ, C2H5 COCH3 प्लस CDCl2 C6H5 CO C2H5 प्लस CDCl2। ठीक है, इधर एक और देख लो CH3 COCl और यहाँ क्या है C2H5 होल ट्वाइस CD। क्या बन गया CH3 CO C2H5 प्लस CDCl2। बोलो। तो ये आपका इतना तो काम करना ही है। अब जो आज काम किया उस पर थोड़ा सा फोकस डालते हैं। ये नोट कर लो जल्दी से, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। मिटा दें, इधर का मिटा दें। ठीक है, आज जो बात करी उस पर एक फोकस डाल देते हैं। आज पहली बात करी हमने इस्क्यूमुलेट रिएक्शन लिखी। क्या लिखा CH3 CH2 CH2 COOH N3H कंसंट्रेट H2SO4। एक ये बात की हमने, कहा कोई बहुत खास इस पर ध्यान नॉर्मली जिसे याद कर लेना। दूसरी बात करी हमने CH3 CH CH3 COOH, जिसकी एकदम करेक्ट रिक्वायरमेंट है रेड फॉस्फोरस लिमिट में
Cl2 रेड फॉस्फोरस लिमिट में Br2। ये तो आपको आना ही, जो लास्ट में फाइनल लिख रहे हैं ये तो आना ही पड़ेगा, आना ही चाहिए, कंपलसरी है बेटा ये। अगली बात क्या लिखी, CH3 CH2 CH2 CO NH2 Br2 प्लस KOH, ये लिखी। और एक छोटी रिएक्शन को देखो कितनी महत्ता दे रहे हैं अपने, ये नहीं कि ऐसे घसीट दिया, उसको फिर लिख रहे हैं हम, देखो ठीक है, C2H5 CO Cl C2 C3H7 होल ट्वाइस CD। बोलो, इतनी बात अपनों ने करी, देख लो। और लिख दे एग्जाम्पल एक जिस पर हमने ज्यादा काम किया था, ये वाला, बेंजीन CH2 CO NH2, यहाँ क्या है Br2 प्लस KOH। एक और लिख दें, हाँ, CH3 ऐसे लिख दो, रुका, COOH रेड फॉस्फोरस लिमिट, यहाँ कर दिया Cl2। 6 आज का मूल निचोड़, इतना तो आना ही चाहिए जो। और देखो अपने तो भाई 1 रैंक का भी बच्चा इसमें बैठा है, सिलेक्शन वाला भी बैठा है, एवरेज बच्चा, हर टाइप बच्चे बैठे हैं, इसलिए इतना तो सिलेक्शन के लिए कंपलसरी है, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। यहाँ देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 NH2, कौन सी रिएक्शन है बेटा, स्किमेटिक रिएक्शन। यहाँ देखो COH के ठीक बगल से H हटा के क्या लगाना है, Br या Cl, जो भी है, यहाँ Cl है तो Cl लगा दिया, यहाँ क्या हो जाएगा Br, है ना, एक हाइड्रोजन है तो वो लगा दिया। एमाइड हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, कितने मोल Br2, 1 बेस 4, बार बार देखो बोल रहे हैं, CH2 CH2 NH2, बोलो क्या बन गया, एमीन। यहाँ क्या बन गया, C2H5 CO, यहाँ क्या हो गया C3H7 प्लस CdCl2। हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, बेंजीन तो रहेगा ही रहेगा, CH2 और यहाँ क्या हो गया NH2, बोलो बेटा। रेड फॉस्फोरस COOH के ठीक बगल से H हटा के क्या लगा दिया, Cl, बोलो कोई दिक्कत, देख लो। तो इतनी कहानी आपको कंपलसरी करनी ही करनी है। नेक्स्ट क्लास में अपने एन कंटेनिंग के काम शुरू करेंगे। एसिड का काम इतना पर्याप्त है, इसको आपको आराम से वीडियो को पॉज करो, नोट्स बनाना है बेटा, मेन मुद्दा क्या है, नोट्स बनाने का है। पॉज कर लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। इसमें थोड़ा सा हम बात कर ले रहे हैं, इसमें क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या है बेटा, CO2N2, लिखना चाहो तो लिखो, चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन सी रिएक्शन है, स्किमेटिक रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, HBZ। ये कौन है, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, बात कब कर चुके हैं, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण डिग्रेडेशन, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण। ये भी क्या है, हाफमान, ये भी क्या है, ये HBZ, ये भी क्या है, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हाफमान ब्रोमाइड में कितने मोल Br2, 1 मोल Br2, कितने मोल बेस, 4 मोल बेस, इंटरमीडिएट 4 प्लस M रिएक्शन की रेट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। बोलो बेटा, HBZ रिएक्शन में क्या है, COH के ठीक बगल में कार्बन से H हटा के क्या लगाना है आपको, Br। स्किमेटिक रिएक्शन देख ही रहे हो, तो HBZ रिएक्शन, हाफमान को थोड़ा फोकस करना, स्किमेटिक जल्दी में पढ़ लेना। RCOCl ये वाली रिएक्शन लिखी थी ना, तो जानबूझ के क्वेश्चन के रूप में हमने लिख दिया कि बच्चे इसको एक बार गो थ्रू हो जाए इससे, ठीक है, कर लोगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे एन कंटेनिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन, और जो भी उधर की बातें होंगी वो इधर कर ले जाएंगे, कोई चीज़ छूटी वूटी होगी तो उधर कर लेंगे, ठीक है ना, कर लोगे। तो वीडियो को पॉज करो, आराम से इनको लिखो, कोई दिक्कत हो
तो व्हाट्सएप पे है ये काम, अपना मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास से अपने क्या करेंगे, एन कंटेनिंग, क्या करेंगे बेटा, एन कंटेनिंग, ठीक है ना। मीन मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह जो बात है उस पर करी जाएगी, इतना लिखना कंपलसरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।